थोड़े से गम में आंख क्यों नम होती है? थोड़े से गम में आंख क्यों नम होती है? जरा सी देर में ही हवा पूरब से पश्चिम होती है। थोड़ी ही देर में और कितनी तेजी से सब कुछ बदलता है। भगवान महावीर स्वामी की बातें पूरी तरह से सत्य हैं। उत्पाद जय ध्रुवात्मक है संसार, पर्याय पर्याय है, पर्याय तात्कालिक है, त्रैकालिक नहीं। और द्रव्य द्रव्य है, त्रैकालिक है, तात्कालिक नहीं। पर्याय का काम है बदलना और द्रव्य का स्वभाव पर निश्चित रहना ध्रुवत्व है। पल में पल से क्या हो जाए, जो हेलीकॉप्टर अभी आकाश में उड़ा है वापस जमीन पर आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। जो गाड़ी हाईवे पर निकली है, सड़क पर गई है, घर तक वापस आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। और जिसमें इस मशीनी जमाने में तो आपके जेब में रखा हुआ मोबाइल कब फट जाए और कब घायल कर दे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि अध्रुवता और अस्थिरता सब तरफ से दोलायमान है। और आश्चर्य की बात है कि इस अत्यंत परिवर्तनशील संसार में व्यक्ति अपने आप को, अपने देह को ध्रुव मान करके, निश्चित मान करके राग द्वेष मोह के प्रपंच में ही पड़ा हुआ है। उसके आगे का सोचता नहीं है, जबकि ये सोचना चाहिए कि पल में पल से क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। इसलिए धर्म ध्यानमय जीवन होना चाहिए। कैसे अनायास सब कुछ होता है, एक कल की घटना से आप देख लीजिए। और कैसे पुण्य आड़े आता है, इसका उदाहरण भी कल का यह प्रसंग है। देखिए, अच्छे से व्यवहार करते हैं, रोज व्यवहार करते हैं, अपने बल पर व्यवहार करते हैं और मुनिराज व्यवहार कर रहे हैं। और जैसा मालूम पड़ा कि वह गाड़ी वाला भी श्रावक है और दर्शन करने के लिए आ रहा है, लेकिन बाजू में एक तरफ ट्रक है और किसी तरह का बचाव करने के चक्कर में वो गाड़ी महाराज जी के ऊपर चली गई। जो 80 साल के मुनिराज हैं और जो खेती करते थे पहले, घर में भी धर्म ध्यान करते थे, 20 साल से दीक्षा लिए सुकुमार सागर जी। तो वो तो क्या हुआ कि गाड़ी एकदम सामने आई तो गाड़ी पर चढ़ गए, 4 व्हीलर स्विफ्ट। शायद वो गाड़ी पर सामने से जैसे वो सामने आई तो उनने एक कदम उसके ऊपर रखा। ऐसे अंदाज लगता है, एक महाराज जी भी ऐसे ही बता रहे थे कि एक महाराज ऊपर चढ़ गए, एक महाराज नीचे गिर गए। तो ये सुकुमार सागर जी पावरफुल है, हाइट है, तो शायद सामने उसको देख के वो चढ़ गए का मतलब टकराए तो वो ऊपर की ऊपर पांव रखा होगा। और लेकिन गाड़ी तो सरकने वाली होती है, तो पांव सरक गया, उल्टी जमीन पर सिर के बल पीछे के बल गिरे, इसलिए बहुत ज्यादा चोट सिर पर आई, पांव में कम चोट है। और दूसरे मुनिराज गाड़ी के नीचे आ गए और पहिया उनके पांव पर से निकल गया। फिर भी आप देखिए, कोई वज्र का शरीर नहीं है, फिर भी हल्का सा ही फ्रैक्चर हुआ है, मांस टूट गया है और बाकी
जिसमें प्राण निकल जाना चाहिए उसमें कुछ भी नहीं हुआ, दोनों भी बेहोश नहीं हुए, ये उनका अपना आत्मबल है। उपसर्ग परिसय, उपसर्ग परिसय अपनी आंखों के सामने जीतने की उनकी भावना क्षमता का प्रतीक है। कोई दूसरा हो तो देख के ही घबरा जाए और बेहोश हो जाए, लेकिन वो देख भी रहे हैं, हो भी रहा है, फिर भी जाग रहे हैं। और सब कुछ होने के बाद भी रोना पीटना की बजाय कि हॉस्पिटल लेके जाओ की बजाय जितनी वेदना हो रही है उतने हाथ पांव तो पटक रहे हैं, लेकिन चीखने चिल्लाने का कोई काम नहीं है। तो यह वर्तमान काल में भी उपसर्ग परिसय जीतने का प्रत्यक्ष उदाहरण हो गया। उसके बाद भी गाड़ी वाला कहाँ गया है कि उसको बुलाओ, कि उसको पीटो, कि कुछ ऐसा कुछ नहीं, उस बारे में कोई बात ही नहीं कि किसने क्या किया है और कैसे हुआ है। वास्तव में उस जीव ने भी जानबूझ के तो किया नहीं, लेकिन कर्मों का योग संयोग कहां कैसे आता है, कैसे भोगना पड़ जाता है। हाँ, बहुत विचित्र योग है। कर्म के आगे किसी की नहीं चलती है। जैसा कर्म उदय में आता है वैसा भोगना पड़ता है। इसलिए किसी को दोष देना, पद्म पुराण जी का प्रसंग हमें याद में लेना चाहिए। जब गर्भवती सीता को और राम ने वनवास दे दिया, पूरा प्रसंग आपको मालूम होगा। वनवास के काल में राम सीता गए, सीता का हरण हुआ, सीता रावण के पास कहिए, उसकी वाटिका में कहिए रहे। जब सीता को लेके राम वापस अयोध्या आए, युद्ध के बाद सब कुछ, सारी रामायण, दुनिया कहने से चूकती नहीं है। तो दोष लगाया किसी ने कि इतने समय तक रावण के घर में सीता रही, फिर राम ने सीता को ऐसे कैसे रख लिया, उनकी सील का क्या प्रमाण है। उस अववाह के कारण से उन्होंने उनका वनवास करा दिया। किसी धोबी ने कह दिया कि राम ने सीता को कैसे रख लिया। ये खबर पहुंच गई कि जब राम रख सकते हैं सदोष नारी को, तो मैं भी रख सकता हूं। मर्यादा की रक्षा के लिए राम ने गर्भवती सीता को वन में भेज दिया। और तब उन्होंने जो कहा कृतांत्र वक्र को, सेनापति को, कि जाके कहना जैसे लोकावाद के कारण से मुझे छोड़ दिया वैसे धर्म को नहीं छोड़ना। आप अपने धर्म को मत छोड़िए, अपनी शांति को मत छोड़िए, अपने सम्यक मार्ग को मत छोड़िए। और जब ये सारी बात सामने आई तो उन्होंने यही कहा कि इसमें राम का कोई दोष नहीं है, इसमें मेरे कर्मों का दोष है। कुछ ऐसा किया होगा। सीता ने यही कहा कि कुछ ऐसा किया होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा कि मुझे ऐसा देखना पड़ रहा है, मुझे ऐसा भोगना पड़ रहा। राम को भी जब वन भेजा तो उन्होंने भी कैकेयी को कोई दोष नहीं दिया। पिता की आज्ञा है, ऐसा ही योग संयोग होगा। तीर्थंकरों पर उपसर्ग आए, मुनि राजों पर उपसर्ग आए, उन्होंने किसी और को दोष नहीं दिया, अपितु अपनी साधना में, अपनी शांतता में, अपनी निर्मलता में इतने लीन हो गए कि पापों का, कर्मों का नाश करके सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, भव के पार हो गए। जीव संसार में अनादिकाल से है और
सब ने तरह तरह के आश्रय बंध कर रखे हैं, कर्म कर रखे हैं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अच्छे कर्म किए हैं, आज इंसान है, वीतराग जिन धर्म में है। खोटे कर्म किए हैं, इंसान होने के बाद भी पाप प्रवृत्ति करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे अच्छी गति मिलेगी, खोटे कर्म करेंगे खोटी गति हो जाएगी। इंसानों में भी तो कितने तरह के इंसान है, कोई बहुत सुखी है और कोई बहुत दुखी है, बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत सम्मान पाता है, कोई अपमान पाता है। और ये जानवर भी कहां से आते हैं? इंसानों में से ही तो खोटे कर्म करने वाले जानवर बन जाते हैं। सौभाग्यशाली हैं, 84 लाख योनियों में 4 गतियों में हमें मनुष्य गति हासिल हुई है। और आज इस पड़ाव पर, इस मोड़ पर हम हैं कि हम सम्यक ज्ञान, वेद विज्ञान, तत्वबोध के बल पर अपनी आत्मा को विशुद्ध करने का, शुद्ध करने का, निर्मल करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। वासना और पापों के झंझट से बचकर के आत्मशुद्धि के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। और दिगंबर मुनि तो जीते जागते महाव्रतों के मूर्त रूप हैं, दया करुणा का चलता फिरता स्वरूप है। और उनकी इस मुद्रा से जन जन प्रेरित होता है कि पाप प्रवृत्तियों से बचें, परिग्रह वृत्ति से बचें। और मेरा कुछ नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ भी उपक्रम करने की जरूरत नहीं है। इतना निश्चित मानिए कि जो मेरा है वो कहीं जाता नहीं है, और जो कहीं जाता है वो मेरा है नहीं। अब इसको निश्चय दृष्टिकोण से समझें, द्रव्यार्थिक नय से समझें तो मेरी आत्मा, आत्मा का ज्ञान, दर्शन, स्वभाव, शांति, जो यह गुण है, ये कभी भी त्रिकाल में भी किसी पर पदार्थ के हो जाने वाले नहीं है। और हम जड़ से, देह से कितना मोह करें तो भी देह आत्मा का होने वाला नहीं है। ऐसे ही व्यवहार से समझिए कि आपके भाग्य में जो ग्राहक लिखा है, जो व्यापार लिखा है, वो कोई छीन नहीं सकता। और आपके भाग्य में नहीं लिखा है तो आया हुआ भी चला जाता है। इसलिए पुरुषार्थ की जगह पुरुषार्थ करें, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ। और कभी विपरीत परिस्थितियां सामने आ जाती हैं तो हमें भाग्यवादी बन जाना चाहिए कि कोई बात नहीं, ऐसा ही योग संयोग था, ऐसा ही भाग्य में होना था, हो गया। इस पर ज्यादा रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। एक्शन और रिएक्शन बात को बढ़ाते ही हैं। हम तो सिर्फ इतना करें कि आगे ऐसी घटना ना बन पाए, सावधानी रखें, विवेक रखें। और सब कुछ ध्यान रखते रखते होनहार तो होके रहती है। राज तिलक की मंगल वेला और वनवास जाने की बेला भी बन जाती है। महावीर प्रभु जैसे तीर्थंकरों पर भी उपसर्ग आ जाया करते हैं। और क्या दोष दें किसी के लिए? पिपलखुंट से बिहार हुआ था और उस समय तो ढेर सारे पुलिस और लंदन से एक बीबीसी की टीम आई थी, पूरी 12-15 उनके पूरे सदस्य सब, और 500,000 श्रावक सब सड़क से ही जा रहे थे। मधुमक्खियों का उपसर्ग हुआ था, हजारों मधुमक्खियों ने साधुओं को घायल कर दिया। लेकिन साधु साधु होता है और वहीं ध्यान में बैठ गए, ना किसी मधुमक्खी को मारा और ना किसी व्यक्ति को दोष दिया। ये सहनशीलता का, साधुता का ही मार्ग है। कई लोग, कई साधु नामधारी लोग कहते ना कि मौका आने पर माला छोड़ के भाला भी उठा सकते हैं। ये साधु का काम नहीं है। अभी सलूमबर में एक सर्वधर्म सभा हुई तो हमने यही कहा कि माला छोड़ करके भाला उठाने की जरूरत नहीं है। माला ही इतने ढंग से फेरो कि जिस किसी को आशीर्वाद दो
वही देश की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए समर्थ हो जाए। तुम्हें खुद करने की क्या जरूरत पड़ी है? तुम अपनी साधना कर लो। और साधु भी अगर गृहस्थ की तरह सोचने लगेंगे, गृहस्थ की तरह काम करने लगेंगे, तो साधु किस बात के? तो ये देखिए आपके सामने ऐसा प्रसंग बना, नहीं बनना चाहिए लेकिन बना, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी धैर्य और शांति से मुकाबला किया। हॉस्पिटल जाने का भी कोई काम नहीं है। दिगंबर मुनि हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, समाधि मरण करेंगे लेकिन अस्पताल में नहीं घुसेंगे। हाँ, कोई भक्त हो, डॉक्टर हो और आकर के कुछ उपचार करे, वो भी बाहर से, तो करे। सरकारी दवाएं भी नहीं खाना है, बाजार की मेडिकल की दवाएं भी नहीं खाना है। लकड़ी पत्ते वाली जो देसी आयुर्वेद की औषधियां हैं, शुद्ध मिले तो वो भी 24 घंटे में एक बार, जब खड़े होके आहार पानी लेते हैं तब। बैठ के आहार पानी भी नहीं करना है। जब बीमार हो गए हैं तो लेट करके उनको 2-4 बार खिलाओ पिलाओ। उनका महाराज जी अस्वस्थ है तो कल से अभी तक कुछ लिया नहीं है, अब लेंगे, खड़े होके लेंगे, हाथ की अंजुली में लेंगे, और जितना लिया जाएगा तो लेंगे, नहीं लिया जाएगा तो बैठेंगे, उपवास करेंगे, तप करेंगे। इसलिए कहते हैं कि दिगंबर जैन मुनियों का मार्ग सूरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं है। वास्तव में, क्योंकि औरों को जीतने के लिए जितनी पावर लगती है, खुद को जीतने के लिए उससे कई गुना पावर लगती है। हमें इस बात को कंट्रोल करना है कि हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, बहुत पावर लगती है। गाली देने में पावर, गुस्सा आ ही रहा है। कल हुआ ना, ओम नमः शिवाय, हुआ भी कि उसकी गाड़ी तोड़ दी और उसकी थापड़ लगा दिए। ये तो होता है, ये आम लोग ऐसे ही तो करते हैं, लेकिन जो विवेकवान ज्ञानी सत्पुरुष होते हैं वो ऐसा, ये आत्म कंट्रोल करना ये ज्यादा पावर का काम है। मारना आसान है क्योंकि आम लोग करते ही हैं कि उसने गलती की, पीटो, लेकिन उसकी भी परिस्थिति समझ जाना, उसकी भी आत्मा का सम्मान रख लेना, ये कोई ज्ञानी के बस की बात है। और ओम नमः शिवाय। सबका मंगल हो, सब सुखमय रहें, और कोई विकल्प लेने की बजाय जाप नमोकार मंत्र की जारी रखें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के।